बुद्ध से हम सभी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं सफलता की गहरी समझ देती हैं। उन्होंने सिखाया कि हमारे मन की सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम कुछ नकारात्मक विचारों और बेकार की आदतों को अपने दिमाग से निकाल दें, तो सफलता अपने आप हमारे करीब आ जाती है। इस कहानी में हम उन 5 खास बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें अगर आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, तो आपकी जिंदगी में खुशहाली और सफलता निश्चित है। बुद्ध ने बताया कि जब हम अपने मन को साफ और शांत रखते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर पाते हैं। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक अमूल्य उपदेश भी है, जो आपकी सोच को बदल देगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देगा। इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए कि कैसे आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपनी सोच से उन 5 चीजों को निकाल कर असली सफलता पा सकते हैं। बहुत समय पहले पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन को हर कोई बुद्धिमान और मेहनती मानता था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता हमेशा उसकी पहुंच से दूर लगती थी। वह बड़े उत्साह से काम शुरू करता था, लेकिन रास्ते में कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ लड़खड़ा जाता था। वह बेचैन और अक्सर निराश महसूस करता था। कई रातें वह जागता रहता और सोचता रहता कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो, जिंदगी उसे वैसा इनाम नहीं दे रही है जैसा उसे मिलना चाहिए। यह संघर्ष उसके दिल पर भारी पड़ने लगा और धीरे धीरे संदेह और निराशा के बादल उसके ऊपर छाने लगे। एक दिन पास के पहाड़ों में रहने वाले एक बुद्धिमान आर्षि की कहानियां सुनकर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है जिसके पास गहन ज्ञान और शांति थी। अर्जुन ने उनसे मिलने का फैसला किया। गांव वाले इस आर्षि के बारे में श्रद्धा से बात करते थे। उन्होंने कहा कि वह भी कभी बाकी लोगों की तरह था, इच्छाओं, भय और विकर्षणों के भंवर में फंसा हुआ था, लेकिन किसी तरह उसने सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता खोज लिया था। आशा और हताशा के मिश्रण के साथ अर्जुन इस आर्षि से मिलने निकल पड़ा। जब वह आखिरकार उस साधारण आश्रम में पहुंचा, तो उसने देखा कि आर्षि एक प्राचीन वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हैं। उनकी आंखें दया और स्पष्टता से चमक रही हैं। अर्जुन ने अपने दिल की बात कह दी, अपनी कुंठाओं, अपने डर और इस बात को लेकर अपनी उलझन कि सफलता उसे क्यों नहीं मिल रही। आर्षि ने धैर्यपूर्वक सुना, धीरे से सिर हिलाया। फिर एक कोमल मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, अर्जुन, मन एक बगीचे की तरह है। आप जो भी लगाएंगे वह बढ़ेगा। यदि आप खरपतवार पालेंगे तो आपका बगीचा कभी नहीं खिलेगा। सफल होने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन को 5 हानिकारक चीजों से मुक्त करना होगा। जिज्ञासावश अर्जुन ने पूछा, ये 5 चीजें क्या हैं बुद्धिमान? आर्षि ने उत्तर दिया, पहली है संदेह, वह जहरीला बीज जो आपके खुद पर विश्वास को कमजोर करता है। दूसरा है डर, वह छाया जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। तीसरी है अधीरता, वह बेचैन ऊर्जा जो आपकी दृष्टि को धुंधला कर देती है। चौथी है आसक्ति, वह भारी जंजीर जो आपको उन चीजों से बांधती है जो अब आपके विकास में सहायक नहीं है। और 5वीं है क्रोध, वह जंगल की आग जो आपकी शांति और स्पष्टता को नष्ट कर देती है। अर्जुन ने इन शब्दों का भार अपने हृदय में गहराई से महसूस करते हुए सुना। आर्षि ने आगे कहा, ये 5 तुम्हारे बगीचे में कांटों की तरह हैं। जब तक तुम इन्हें हटा नहीं देते, चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लो, सच्ची सफलता तुम्हारी पहुंच से बाहर ही रहेगी। युवक घर लौट आया, लेकिन आर्षि के शब्द शांत क्षणों में उसे परेशान करते रहे। उसने अपने विचारों को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। जब भी संदेह उसके मन में आता, वह आवाज जो फुसफुसाती थी कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह उसे स्वीकार करता, फिर धीरे से उसे दूर धकेल देता। जब कोई बड़ा कदम उठाने से पहले डर उसे जकड़ लेता, तो वह खुद को याद दिलाता
कि साहस तभी बढ़ता है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। उसने महसूस किया कि धैर्य उसके विकास को पोषित करने वाली धीमी और स्थिर वर्षा थी। उसने परिणाम की ओर भागने के बजाय यात्रा को गले लगाना शुरू कर दिया। परिणामों या आराम क्षेत्रों से जुड़ाव को छोड़ना कठिन था, लेकिन मुक्तिदायक था। और जब क्रोध भड़कता तो वह अपनी सांस को शांत करने और प्रतिक्रिया के बजाय शांति से जवाब देने का अभ्यास करता। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्तों महीनों में। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अर्जुन ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उसका दिमाग साफ हो गया, उसका दिल हल्का हो गया। अवसर खुलने लगे, इसलिए नहीं कि किस्मत बदल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसकी दृष्टि तेज हो गई थी और उसके कार्य उसके सच्चे उद्देश्य के अनुरूप हो गए थे। चुनौतियां अभी भी आईं, लेकिन उसने उनका सामना एक शांत शक्ति और स्पष्टता के साथ किया जिसे उसने पहले कभी नहीं जाना था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था, अर्जुन अपने घर के बाहर बैठा अपनी यात्रा पर विचार कर रहा था। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ी लड़ाई कभी भी बाहरी दुनिया के साथ नहीं थी, बल्कि मन के भीतर की लड़ाई थी। उन 5 चीजों को हटाकर, संदेह, भय, अधीरता, आसक्ति और क्रोध, उसने आखिरकार सफलता, खुशी और शांति के लिए स्वाभाविक रूप से जगह बनाई थी। और इसलिए उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों या भौतिक लाभों के बारे में नहीं है। यह मन के बगीचे को साफ करने, हमें पीछे खींचने वाले खरपतवारों को हटाने के सरल लेकिन शक्तिशाली कार्य के साथ अंदर से शुरू होती है। जब आप उन 5 चीजों को छोड़ देते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदलते हैं, आप अपने पूरे अस्तित्व को बदल देते हैं। सदियों पहले बुद्ध द्वारा प्रतिध्वनित यह कालातीत ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता और खुशी का मार्ग जटिल नहीं है। यह भीतर के शोर को शांत करने, अपनी क्षमता पर भरोसा करने और हर दिन सकारात्मक विचारों और कार्यों के बीजों को धैर्यपूर्वक पोषित करने के बारे में है। तो जब आप इस कहानी को सुनते हैं तो गहराई से सोचें, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको छोड़ने की जरूरत है, और ऐसा करने के बाद आपका जीवन कैसे बदल सकता है। जैसे जैसे हम इस कहानी के अंत में पहुंचते हैं, एक पल के लिए गहरी सांस लें और अर्जुन की यात्रा पर विचार करें। एक ऐसी यात्रा जो हम में से कई लोगों द्वारा हर दिन सामना किए जाने वाले संघर्षों को दर्शाती है। उनकी कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह हमारे अपने जीवन का एक आईना है जो हमें उन छिपी हुई बाधाओं को दिखाता है जो हम अक्सर अपने अंदर रखते हैं। वे 5 चीजें, संदेह, भय, अधीरता, आसक्ति और क्रोध, चुपचाप हमारे विचारों को प्रभावित करती है, हमारे निर्णयों को आकार देती हैं और कभी-कभी हमारे सपनों के रास्ते को अवरुद्ध कर देती हैं, यहां तक कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। इस कहानी की खूबसूरती इसकी सरलता में है। यह सफलता के लिए जटिल रणनीतियों या गुप्त सूत्रों के बारे में नहीं है। इसके बजाय यह हमें किसी और अधिक गहन और सुलभ चीज की ओर इशारा करती है, मन की शक्ति, और हम इसे कैसे पोषित करना चुनते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि मन सभी दुखों और सुखों की जड़ है। जब हम मन को शांत करना सीखते हैं, इसे विषाक्त विचारों और विनाशकारी भावनाओं से मुक्त करना सीखते हैं, तो हम शांति, स्पष्टता और सच्ची सफलता से भरे जीवन का द्वार खोलते हैं। लेकिन यह परिवर्तन कुछ ऐसा नहीं है जो रातों रात हो जाता है। जैसे अर्जुन के बगीचे को खरपतवार हटाने के बाद ठीक होने के लिए समय की आवश्यकता थी, वैसे ही हमारे मन को धैर्य और निरंतर देखभाल की आवश्यकता है। हमें धीरे से ध्यान देना चाहिए कि कब संदेह हमारे अंदर घुस आता है, कब डर हमें जकड़ लेता है और कब अधीरता हमें जल्दबाजी करने पर मजबूर कर देती है। हमें सचेत रूप से अपने आसक्तियों को छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए, चाहे वे लोगों के प्रति हों, परिणामों के प्रति हों या यहाँ तक कि हमारी अपनी पहचान के प्रति, जो हमें बढ़ने से रोकते हैं। और जब क्रोध बढ़ता है तो हमें अराजकता के बजाय शांति का चुनाव करना चाहिए। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक आजीवन
प्रतिबद्धता है, और फिर भी पुरस्कार अथाह है। जब आप अपने मन को इन 5 बाधाओं से मुक्त करते हैं तो आप दुनिया को नई आंखों से देखना शुरू करते हैं। चुनौतियां अवसर बन जाती हैं, असफलताएं सबक बन जाती हैं, और सफलता अब एक दूर का सपना नहीं है, बल्कि आपके आंतरिक सामंजस्य का एक स्वाभाविक परिणाम है। याद रखें, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता हमारे बाहर की मंजिल नहीं है, यह अंदर की एक अवस्था है। एक शांत मन, एक भरोसा करने वाला दिल और एक दृढ़ निश्चयी आत्मा। चाहे आप अभी अपने जीवन में कहीं भी हों, चाहे आपके लक्ष्य कुछ भी हों, आप आज ही इस बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का अवलोकन करके शुरुआत करें। ध्यान दें कि इन 5 में से कौन सी चीजें आपके मार्ग में बाधा बन रही हैं, और फिर दया और धैर्य के साथ उन्हें जाने देने का प्रयास करें। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। हर महान शिक्षक, हर बुद्धिमान आत्मा पहले भी इस मार्ग पर चल चुके हैं। बुद्ध की शिक्षाएं कालातीत है, क्योंकि वे मानव अनुभव के मूल को छूती हैं। जो हमें पीछे खींचता है और जो हमें मुक्त कर सकता है, उसके बीच का संघर्ष। इन शिक्षाओं को अपनाकर आप साधकों की एक परंपरा में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने आराम के बजाय साहस, अज्ञानता के बजाय ज्ञान और अशांति के बजाय शांति को चुना। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस कहानी को अपने दिल में रखें। इसे अपने बगीचे की देखभाल करने, अपने विकास को पोषित करने वाले विचारों और भावनाओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करें। जान लें कि सफलता पहले से ही आपके भीतर है। धैर्यपूर्वक आपके द्वारा मार्ग साफ करने और इसे प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रही है। इस संदेश को गहराई से सुनने और खुद को खोलने के लिए धन्यवाद। आपका मन स्पष्ट हो, आपका दिल स्थिर हो, और आपका जीवन उस सफलता और खुशी से भरपूर हो जिसके आप वास्तव में हकदार हैं।